हे कबड्डी 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 कबड्डी। हेलो आ जाओ ना, 2 बंदे अंदर आओ ना, अगली बार अच्छे से खेलना। राजू तू इसके साथ, रमेश के साथ रहे, तू यहाँ बीच में। वेरी गुड। ये रमेश लपेटे में ले। कबड्डी 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 ये कबड्डी 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 कबड्डी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ऊपर लपेट लिया था इसकी सांस रुकी थी, पहले उसकी सांस रुकी थी। अबे कोर्ट में जाता या निकाल दूं घेर से बाल तुम्हें। अरे ऐसे कैसे निकाल देगा यार, ये कैसी बातें कर रहा है? छोड़ना यार। अरे नहीं, एक मिनट, इन लोगों को क्या लगना है? चल। अबे ऐसे नहीं निकालते, उसकी बात सुन, जीत हमारी होगी, चिंता मत कर तू। ऑल द बेस्ट, चल। वेरी गुड, छोड़ना नहीं उसको। ओके ओके वेरी गुड। ले ले इसको, ले ले। कबड्डी 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 कबड्डी। क्या हुआ? आपकी टीम तो हार गई। कहना क्या चाहता है तू? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहना चाहता, ये कहना चाहता हूँ कि हारने वाली टीम का साथ छोड़िए और जीतने वाली टीम का साथ हो जाइए। साला एक मैच क्या जीत गया, अपने आप को 30 मार का समझता है तू? अरे एक तो बेईमानी करता, ऊपर से दादागिरी कर रहा है। काय की दादागिरी? आप चुप रहिए, आपके कारण ये सब हो रहा है। देख चुपचाप यहाँ से चला जाने तो ठीक नहीं होगा। क्या कर लोगे आप? तू मुझे जानता नहीं है, आई समझ में? ये सब बहुत महंगा पड़ेगा। ये गोपेश, किन फालतू के लफड़ों में फंसाया तू? एक गुंडापन संभाल। क्या रविंद्र साहब, आप भी कहाँ बच्चों के मुंह लगते हैं? चुप कर, संभाल ले अपने लड़कों को। क्या रविंद्र साहब, आप भी मुझे को चुप कर, चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। जीत गया, जीत गया, जीत गया, जीत गया। अरे अब बस भी करो ये बात, जब से आए हो कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास करने को? है ना, अब आपका बेटा कबड्डी चैंपियन से यूथ फेडरेशन का सेक्रेटरी बनने वाला है। अरे पहले इलेक्शन तो हो जाने दे यार। हो जाएंगे। लो भाई, अब हम कहलाएंगे सेक्रेटरी के बाप। क्या बाबा, मैं अपना धंधा संभालूं या इलेक्शनों के चक्करों में पड़ूं? हाँ भाई, ये बात तो ठीक है, लेकिन गोपी, जब तू सेक्रेटरी बन जाएगा तो तेरी जान पहचान तो बढ़ेगी और हो सकता है इससे तुम्हारे धंधे में फायदा हो। हाँ गोपी। माँ, आप लोग भी किन फालतू की बातों में पड़े हो? इलेक्शन जीतना इतना आसान है क्या? बहुत। गोपेश के लाख मना करने पर भी यूथ फेडरेशन के नौजवानों ने गोपेश को सेक्रेटरी चुनने की ठान ली और गोपेश की बढ़ती लोकप्रियता फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट की आंखों में खटकने लगी, पर उसने अपने आप को संभाले रखा। कुछ हफ्तों बाद जब फेडरेशन के सामने ठेले वालों की समस्या बढ़ती जा रही थी, तो उसने अपने फायदे के लिए इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी गोपेश के कंधों पर डाल दी। पुलिस प्रशासन, हाय हाय, 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 पुलिस प्रशासन, हाय हाय। शोर मचा रखा, चलो यहाँ से। अब इंस्पेक्टर साहब, हम ऐसे ही शोर मचाते रहेंगे अगर इन पुलिस वालों ने ठेले वालों पे जुल्म बंद नहीं किया तो। सड़क पर ठेला लगाना गैर कानूनी जानता नहीं है तू? हाँ, और पुलिस वालों का हफ्ता लेना कानूनी है। देख, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा, समझ में? गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक मिनट, वो जगह सरकार ने उन्हें दी है दुकानें बनाने के लिए, वो गैर कानूनी नहीं है। हाँ। मुझे सिखाएगा कानून क्या है क्या नहीं। चल चल यहाँ से। खड़े खड़े मेरा मुंह देखा, भगाओ इनको। क्या साहब, आपने तो मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अरे कब तक सोचते रहेंगे? जानता हूँ मैं। अरे वो गोपेश सारे लड़कों को खराब करके रख देगा। सारे लड़के हाथ से निकले जा रहे हैं। अच्छा,
आज मेरे जी में ऐसा आ रहा था कि भैंस को वहीं ठोक देता मैं। अच्छा किया आपने जो वहां कुछ नहीं किया, मगर आपने तो कुछ ना कुछ करना पड़ा। साले गुंडप्पन, बहुत समझदार हो गया है तू। मेरे ही कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता है। नहीं साहब, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। और फिर आज की घटना के बाद जो हर जगह आपकी हंसी उड़ी है, उसका क्या? और गोपेश हीरो बना घूम रहा है। अच्छा, तो बात इस हद तक पहुंच गई। अब तो कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। परसों मैंने तेरे मामा को बुलाया है। माँ तुम भी ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी। आप क्यों चुप हैं? आप समझाइए ना इसे। भाई मैं क्या समझाऊं इसको, ये तो खुद ही समझदार है। अरे क्या बात है कार्तिकेय? तुम दोनों बाप बेटों को थाने में बड़े साहब ने बुलाया। थाने में? इसलिए अबे तो वहीं चलकर पता चलेगा। साहब बुला ले आया। इंस्पेक्टर साहब बताएंगे हमें क्यों बुलाया थाने में? बताता हूँ, इतना उतावला क्यों हो रहा है? कॉन्ट्रैक्टर नटराजन को जानता है तू? अच्छी तरह से। मैं और साजी आजकल उसी की बिल्डिंग में फिटिंग का काम कर रहे हैं। कल रात को उसकी बिल्डिंग में चोरी हुई है। ये क्या कह रहे हैं आप? बहुत सारा सामान गया है उसका। तो आप चोर को पकड़िए, हमें क्यों बुलाया? ज्यादा होशियार मत बन। अरे यहाँ तेरी शक्ल देखने के लिए तुझे नहीं बुलाया मैंने, समझ गया? कहाँ था कल रात को? जी मैंने तो बताया ना, मैं तो अपनी बहन के घर गया था। कहाँ? वो शहर से बाहर है। जा, चल। अब आप भी घर जाइए, थोड़ी सी पूछताछ करिए। सब किस जुर्म में? आपसे ज्यादा बहस मत कर, वरना कल तेरा लड़का पहुंच जाएगा। साहब कल तक किस जुर्म में साहब? घबराइए नहीं, सिर्फ थोड़ी सी पूछताछ करनी है। जाइए 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 जाइए, चिंता मत करिए। बहुत जबान चलती है साले की, नेता बना फिरता है। कार्तिकेयन, सीधी तरह मान जा कि तेरा ही हाथ है चोरी। मैंने चोरी नहीं की है। नहीं की चोरी? नहीं की? नहीं की? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मुसीबत अचानक कहाँ से आ टपकी। शांता, तुम फिक्र मत करो, हमारे गोपी ने कुछ नहीं किया। तो फिर उन लोगों ने उसे थाने में क्यों बंद रखा है? मैंने कहा ना, हमारे गोपी को कुछ भी नहीं होगा। देखो मैं कल सुबह जाऊंगा थाने और उसे अपने साथ लेके आऊंगा। अब रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। साहब, इंस्पेक्टर साहब। क्या है? साहब हो गई पूछताछ, हम गोपेश को लेने आए हैं। कार्तिकेयन, फाइल देना जरा वो। सर कुछ चाय हुआ है, बिलवा दो। कराता हूं सर। साहब हम गोपेश को लेने आए हैं। मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में सुनवाई होगी उसकी, उसे वहीं से आकर ले जाना। यहाँ खड़े होकर मेरा सर मत खाओ, जाओ। लेकिन साहब आपने तो कल कहा था कि... मैंने कहा ना, यहाँ खड़े होकर मेरा सर मत खाओ, जाओ। ना तो गोपेश की मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेशगी हुई और ना ही रिहाई। मायूस राजापन घर लौटा तो शांता की सवाल करती आंखों से आंख ना मिला सका। यूथ फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट गुड्डप्पन ने भी असहाय माँ बाप को मदद करने का वादा किया, जो कि एक कोरा आश्वासन ही साबित हुआ।
दूसरे दिन एक टेलीग्राम आया जिसने दोनों की दुनिया ही उजाड़ दी। शांता, धीरज रखो। मैं कैसे धीरज रखूं? उन्होंने कितनी बेदर्दी से मेरे बच्चे को मार दिया। देखो शांता, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना मुझे। मुझे अपने बेटे की मौत का इंसाफ चाहिए। सुना तुमने? मुझे अपने बेटे की मौत का इंसाफ चाहिए। जवान बेटे की मौत से बोझिल राजापन ने कोर्ट में सीबीआई द्वारा जांच की मांग की, लेकिन कोर्ट ने डीजी पुलिस को एक डिटेल जांच पड़ताल करने का हुक्म दिया। जांच से कुछ संतोषजनक तथ्य निकलकर सामने नहीं आया। इस तरह 5 साल गुजर गए, पर राजापन ने हिम्मत नहीं हारी और उसने एक बार फिर केस फाइल किया। डीजीपी ने तहकीकात के लिए एक नए जांच अधिकारी को नियुक्त किया, जिसने केस से संबंधित लोगों से पूछताछ की। बहुत से आपत्तिजनक तथ्य दबा दिए गए और एक नया जांच रिपोर्ट पेश किया गया। गोपी, 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 अरे कहाँ गया मेरा बेटा? गोपी, कहाँ हो तुम? हाँ बेटा, तुम्हारे पास हूँ। अरे मेरा बेटा। क्या बात है, अभी तक जाग रहे हैं? याद है ना, कल गोपी का क्या आप मरहूम को पहले से जानते थे? जी हाँ। क्या मरहूम गोपेश का आपके थाने में कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था? जी नहीं। तो फिर आपने उसे किस लिए डिटेन किया था? जी हमने उसे डिटेन नहीं किया था, बल्कि उसे तफ्तीश के लिए लेके आए थे। अगर आपने उसे डिटेन नहीं किया था तो मरहूम के पिता से ये किस लिए कहा गया कि उसे दूसरे दिन छोड़ा जाएगा? जी वो कहीं आप उसे जबरदस्ती डिटेन करके उस पर दबाव डालकर उससे कुछ कहलवाना या ऑब्जेक्शन भी लॉर्ड। वकील साहिबा जबरदस्ती गवाह के मुंह में अल्फाज देना चाहती हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। क्या आप ये बता सकते हैं कि मरहूम किस वक्त से किस वक्त तक थाने में था? जी 5 अक्टूबर 1988 से 6 अक्टूबर 1988 को 12 बजे तक था। गौर किया जाए मिलॉर्ड,
5 अक्टूबर 88 से लेकर 6 अक्टूबर 88 तक दोपहर 12 बजे तक मरहूम थाने में था। कांस्टेबल कार्तिकेयन, आप ये बताएं 6 अक्टूबर को आप ड्यूटी पर थे? जी हाँ। आप अदालत को तफ्तीश में बताएं कि उस दिन वहां ड्यूटी पर क्या हुआ। राजेंद्रन साहब और स्टाफ मिल्स के लिए बाहर गए हुए थे, तभी अचानक गोपेश भागता हुआ आया और सीधे स्टेशन राइटर के रूम में घुसा और कोने में पड़ी ट्यूबलाइट को उठाया, तोड़ा और सीधे पेट में घोंप लिया। फिर आपने क्या किया? तुरंत अस्पताल ले गए, मगर बीच में ही बेचारे ने दम तोड़ दिया। नो मोर क्वेश्चन मिलॉर्ड। हैरानी की बात है मिलॉर्ड कि दिन दहाड़े ठीक थाने के बीचों बीच एक डिटेन किया हुआ नौजवान भागता है, स्टेशन राइटर के रूम में पहुंचता है और ठीक फिल्मी स्टाइल में एक बिजली का ट्यूब तोड़कर खुद को खत्म कर लेता है और थाने में मौजूद सारे पुलिसकर्मी उसे रोकने में नाकामयाब रहते हैं। बेटा, मुझे तो लगता है कि ये वकील कांस्टेबल कार्तिकेयन, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये घटना कितने बजे हुई थी? दोपहर 1:30 बजे। कांस्टेबल, सोचकर बताइए। जी हाँ मैडम, मुझे अच्छी तरह याद है, 1:30 बजे थे। मिलॉर्ड, एसआई राजेंद्रन, सरकारी वकील, डीजीपी की रिपोर्ट में मौजूद ये तथ्य कि मरहूम गोपेश को सिर्फ 24 घंटे थाने में रखा गया, यानी कि 6 अक्टूबर 88 को दोपहर 12 बजे तक। मिलॉर्ड, अगर ये सच है तो उस दिन दोपहर 1:30 बजे आत्महत्या का प्रयास किसने किया? कोर्ट की तरफ से डीजी पुलिस को जो जांच के निर्देश दिए गए थे, वो जांच आपने ही की थी? जी हाँ, मैं ही वो जांच अधिकारी हूँ। क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि जांच के दौरान क्या तथ्य सामने आए? वही जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। मरहूम गोपेश सिवियर डिप्रेशन का शिकार था और इसी हालत में उसने थाने में आत्महत्या की। दाहिने हाथ से या बाएं हाथ से? जी, मैं समझा नहीं। किस हाथ से उसने ट्यूब अपने पेट में भोंका? दोनों हाथों से। दोनों हाथों से? क्या आप कोर्ट को यह बता सकते हैं कि मरहूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके दोनों हाथों की स्टेटस क्या थी? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस सवाल का इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। मैंने आपसे पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाथों की क्या स्थिति बताई गई? जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मरहूम के दोनों हाथों की हथेलियां मिसिंग थी। आई मीन थी नहीं। मिलॉर्ड, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मरहूम जो निपुण इलेक्ट्रिशियन था, कबड्डी चैंपियन था, अचानक उसके दोनों हाथों की हथेलियां कहाँ चली गई? और सबसे हैरानी वाली बात ये मिलॉर्ड कि जिस इंसान के दोनों हाथों की हथेलियां ही ना हो, वो आत्महत्या कैसे कर सकता है? तमाम सबूतों की बुनियाद पे ये साबित हुआ है कि मरहूम गोपेश को बिना किसी जुर्म के पुलिस थाने में 24 घंटों से ज्यादा के लिए डिटेन किया गया। ऐसा डिटेंशन गैरकानूनी है। अगर यह मान भी लिया जाए कि गोपेश ने आत्महत्या की है, तो भी उसके इस कदम का जिम्मा पुलिस अफसरों के गैर कानूनी व्यवहार पर जाता है। भारतीय संविधान की धारा 22 के तहत दिए गए नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है और पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए कोर्ट ये आदेश